और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात खिते जनाब की किश्तवाड़ की करते हैं। बड़ी खबर के किश्तवाड़ के मुतअद्दिद इलाकों में मोबाइल इंटरनेट को मुअत्तल रखा गया है। अगले 48 घंटों तक इंटरनेट को बंद रखने का ऐलान किया गया है। 2G, 3G, 4G यानी 2G से लेकर 5G तक इंटरनेट सर्विस को बंद रखने का ऐलान किया गया है और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के महकमे दाखिला ने एहतियाती सिक्योरिटी इकदाम के तौर पर जिला किश्तवाड़ की चंद इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। हुक्मनामे के मुताबिक 2G, 3G, 4G, 5G समेत तमाम मोबाइल डेटा सर्विसेज आज से बंद है और ये पाबंदी सिंहपोरा, छात्रू और अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ पर 6 किलोमीटर के दायरे में नाफिज की गई है। हुकाम के मुताबिक ये कदम शरपसंद अनासर की जानिब से मोबाइल इंटरनेट के मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोकने और अमन अमान रखने के लिए उठाया गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं खासकर छात्रू सिंहपुरा में ऑपरेशन चल रहे हैं, इनकाउंटर्स चल रहे हैं और इस सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र फ़िलहाल इंटरनेट खिदमात को यहाँ पर मुअत्तल कर दिया गया है और अगले 48 घंटों तक 2G, 3G, 4G, 5G इंटरनेट सर्विस जो है वो किश्तवाड़ के इन इलाकों में मुअत्तल रहेगी। चलिए इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा किश्तवाड़ आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। अजय, अपडेट कीजिएगा, इंटरनेट को 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, क्या कुछ मजीद जानकारी आपके पास है? जरूर देखिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से किश्तवाड़ का जो ये छात्रू बेल्ट है, खासकर सिंहपुरा से लेके जो चिनगाम एरिया है, जहां पर 3 एनकाउंटर बैक टू बैक 2026 के पहले ही हफ्ते में हुए जी, तो उसके चलते वहां पर जहां पूरे इलाके को मौसे में लिया गया है, बर्फ चारों तरफ से, लेकिन ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स है वो कहीं ना कहीं बर्फ में छिपे हुए हैं, उनको ट्रैक करने के लिए ही सारी कार्रवाई चल रही हैं, जिसमें लगातार हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं ली जा रही हैं, ऊपर से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है। लेकिन अब ये बड़ा कदम सामने आया है कि इंटरनेट सर्विसेज वहां पर बंद कर दी गई हैं, क्योंकि कुछ अफवाहें भी उड़ रही थी और कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स थे वो इंटरनेट कॉल्स का इस्तेमाल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेज पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि पहली बार हमने देखा है कि किश्तवाड़ के इन इलाकों में इस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हालांकि एक जवान की शहादत हुई थी और करीब 10 के करीब जख्मी भी हुए थे। लेकिन जिस तरह से दिन रात यहाँ पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मूवमेंट उस एरिया में देखी जा रही है, कहीं ना कहीं वो जीरो इन करने की कोशिश की जा रही है जहां पर मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। हालांकि कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन अब जो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क कहीं ना कहीं उनका काटने की कोशिश की गई। हालांकि आज देर रात तक इस पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आने वाले दिनों में भी कार्रवाई हो सकती हैं, ऐसे हमें सोर्सेज बता रहे हैं। जी जरूर अजय, जब हम इस खिते की बात करते हैं खासकर छात्रों की, तो लगातार यहाँ पर मिलिटेंट की मौजूदगी देखी जा रही है, ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, तो क्या कोई दोबारा यहाँ से रब्ता हो पाया है मिलिटेंट से सिक्योरिटी फोर्स का, या गोली चली है? देखिए, जो मिलिटेंट्स के साथ एनकाउंटर कांटेक्ट हुआ था वो 25 और 26 की रात को ही लास्ट हुआ है। उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट भागे हुए हैं उनका पीछा चाहे जमीन से हो या आसमानी रास्ते से हो, उनका किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि बड़े पैमाने पर ये जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है दिन रात। हालांकि माइनस टेम्परेचर इन इलाकों में होता है, तो लेकिन इसके बावजूद जो जोश और जज्बा है वो कहीं ना कहीं कायम है, लेकिन मिलिटेंट्स अभी भी उनकी पकड़ से दूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि आज रात 12 बजे तक ये पाबंदियाँ बरकरार रहेगी। इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है, खासकर छात्रू सिंहपुरा का जो ये आसपास के इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं इनकाउंटर और ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है।